हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which is most stable species. So we have four carb and we have to tell which one is most stable. So let's get understand the key concept that we have to discuss in this question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो हमारे पास यूज होने जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन. तो सबसे पहले कार्ब एनायन होता क्या है, एक कार्बन है उस पे हमारे पास कोई भी तीन ग्रुप्स लगे हुए होंगे और वहां पर हमारे पास होगा माइनस चार्ज. तो दिस इज माय कार्ब एनायन. अब कार्ब एनायन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब हमारे पास चार्ज ज्यादा है. एंड वी नो जो हमारे पास चार्ज है वो हमारा सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के. जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी हमारे पास होती है. ये फैक्टर वी ऑल नो. तो यहाँ पे चार्ज जितना ज्यादा उतनी कम स्टेबिलिटी होती है. तो हमें क्या करना है, अगर इसको स्टेबल बनाना है तो इस चार्ज को करना होगा डिक्रीज. तो उसको कैसे करेंगे, कोई ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे लगा दें जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लें. दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अगर हमने लगा दिया तो ये उसको स्टेबल कर देगा. तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है. या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ जाए, अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ जाए तब भी ये स्टेबल हो जाएगा. तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं. हमारे पास पहले ऑप्शन नंबर बी और सी को देखते हैं. सो इन बी ऑप्शन वी हैव दिस कार्बन आयन. सो ये मेरे पास कार्बन आयन है यहाँ पर. एंड ऑप्शन नंबर सी में लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एज वेल. CH2 माइनस, हियर इज CH3, यहाँ पर CH3. तो ये हमारे पास दो कार्बन है. अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कार्बन है, इस पर तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे. तो यहाँ पे मिथाइल क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट. तो ये प्लस आई हमारे पास इस कार्बन पर जो है वो डेल पॉजिटिव को इंक्रीज कर रहा होगा, सॉरी डेल नेगेटिव को इंक्रीज कर रहा होगा. प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स ये जो माइनस चार्ज है ये ओवरऑल माइनस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लेस स्टेबल होगा. सिमिलरली यहाँ पर दो मिथाइल है तो ये दोनों के दोनों मिथाइल हमारे प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज इंक्रीज होगा, तो दैट मीन स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी. अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में समझ रहे हैं हमें क्या हो रहा है. अब यहाँ पे कोई रेजोनेंस कोई फैक्टर नहीं लग रहा, बट इन ऑप्शन नंबर ए सम पीपल माइट से गेट दैट देयर इज रेजोनेंस, बट द थिंग इज नो. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब ये कंपाउंड पूरा प्लेनर. सो सपोज यहाँ पे अगर सारे के सारे कंपाउंड प्लेनर है, दिस कार्बन इज माय sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी. अगर इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन के पास क्या होता है, एक s तीन p होते हैं, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा. वो p वही p ऑर्बिटल होगा जिस p ऑर्बिटल ने ये पाई बॉन्ड बना रखा होगा. तो यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करके दिखा दूं, इस p ऑर्बिटल ने ही ये पाई बॉन्ड बना रखा होगा. तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर मेरे पास z मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो z पर जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा. बाकी मैं इसको px भी अज्यूम कर सकता हूँ और py भी. तो आई एम अज्यूमिंग py है ये भी py होगा, ये भी py होगा, तभी पाई बॉन्ड बन सकती है. क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होती है हमारे पास, ये होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग. अब पाई बॉन्ड अगर एक ऐसी पाई बॉन्ड है, एक सॉरी एक ऐसा p ऑर्बिटल है, एक ऐसा p ऑर्बिटल है, तो ये साइड वाइज थोड़ी कर पाएंगे ओवरलैपिंग, तो ये नहीं बन पाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती. तो हमारे पास पैरेलल p चाहिए हमें. तो y और y आपस में पैरेलल होंगे, x और x आपस में पैरेलल होंगे. तो आप चाहे तो x लेने जाए x लेने, y लेना चाहे तो y लेने. तो ये py आ गए. यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है. अगर ये कंपाउंड प्लेनर है तो यहाँ पे जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे सेम ही होंगे, दैट इज सारे पैरेलल होंगे. और वी ऑल नो दैट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस भी हो रही होती है. दिस सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, यहाँ पे सारे जितने भी हमारे पास ये हैं p, ये सारे के सारे py ने बॉन्ड बना रखी है, सारे के सारे py ने पाई बॉन्ड बना रखी है. ये भी py, ये भी py, ये भी py. तो ये जो लोन पेयर है हमारा ये कहां पर होगा, द थिंग इज ये लोन पेयर हमारे पास होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में. तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है. और रेजोनेंस किसकी पॉसिबल है, रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स सेम प्लेन में हो. तो दैट मींस ये पूरी रिंग आपस में रेजोनेंस में है, बट ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा बिकॉज ये sp2
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। बाकी पाई बॉन्ड बना रखी है हमारे py ऑर्बिटल ने, तो ये हमारे पास रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इस कार्बन आयन को हम नहीं कह सकते कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट एक स्टेबिलिटी जो इसको मिल रही है वो ये मिल रही है कि ये sp2 कार्बन पर है। सो sp2 कार्बन जो होता है वो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3। तो अगर ये ज्यादा sp हमारे पास है तो ये इन दोनों से तो ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज इन दोनों से हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट इन ऑप्शन नंबर ए देयर इज समथिंग डिफरेंट, कि यहाँ पर हमारे पास sp कार्बन पर है, तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है ये sp कार्बन है, और अगर sp कार्बन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन इन sp2 एंड sp3 एंड sp। तो ये सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर ये माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो लेट्स राइट एन ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, देन उसके बाद ये ए वाला होगा, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सी है, ये डी है। इसमें तीन तीन प्लस आई लग रहे हैं, इसमें दो दो प्लस आई लग रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन बढ़ा रहे होंगे? तीन प्लस आई ज्यादा बढ़ा रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा दिए तो माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ा दिया, तो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं कम स्टेबिलिटी कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमें घटाना है। तो बी सबसे लास्ट में आएगा, देन सी आएगा, देन हमारे पास बी नहीं, सॉरी लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर बी सी, ये हमारे पास था ए और ये डी है, सॉरी। तो दिस इज माई डी। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास फुल ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? डी ऑप्शन, डी वाला कार्बन आयन इज द मोस्ट स्टेबल। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।